तो यहाँ से अब हम आपको एक रिलेशंस देते हैं, ठीक है जी। ये रिलेशंस को हम लोग अब देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रिलेशंस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हमने आपको एक रिलेशन दिया कि अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स their sum should be greater than 10। ठीक है, हमने एक आपके पास एक रिलेशन दे दिया, रिश्ता दे दिया कि हमने कहा कि भैया आप एक रिलेशन निकालो, तो किसके बीच? बिटवीन टू नंबर्स के बीच जिसका सम मतलब होता है जोड़, जिसका सम ग्रेटर देन होना चाहिए 10, जिसका जोड़ने से 10 से क्या होनी चाहिए? बड़ा होनी चाहिए। ऐसा आप रिश्ता ढूंढो दो नंबर्स के बीच जिसको जोड़ने से 10 से बड़ा हो जाए। तो हम फटाफट इसमें ढूंढने के लिए चलेंगे और देखेंगे कि भैया कहां से ये रिश्ता आता है। तो हम सबसे पहले यहां से आर लिखेंगे और यहां से ढूंढना शुरू करते हैं। दो नंबर को जोड़ने से 10 से बड़ा हो जाना चाहिए। अब यहां से देखो 2 और 3 को जोड़ोगे तो आएगा भैया आपके पास 5, जो कि 10 से बड़ा है नहीं, तो इसको क्रॉस मार देंगे। यहाँ 2 और 5 को लेंगे भैया आएगा 7, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7, जो 10 से बड़ा है नहीं तो उसको भी नहीं लेंगे। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो ये भैया आ जाएगा 9, जो कि 10 से बड़ा है नहीं तो हम इसको भी नहीं लेंगे। फिर आता है 4 और 3 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 7, वो भी 10 से बड़ा नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। 4 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9, भैया ये भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 9 10 से छोटा होता है। 4 और 7 को जोड़ेंगे ये आ जाएगा 11, और 11 10 से बड़ा है, इसका मतलब हम इसको रिलेशन में ले सकते हैं। तो हम फटाक से यहाँ पर लिखेंगे 4 और 7। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 6 और 3 को जोड़ेंगे आएगा 9, ओहो ये भी 10 से छोटा है, नहीं लेंगे। 6 और 5 आ जाता है 11, अरे भाई साहब ये 10 से बड़ा है, फटाफट लिखो। तो हम इसको सीधा सीधे 6 और 5 को यहाँ लिख सकते हैं। आगे देखो नंबर है हमारे पास 6 और 7, और 6 और 7 को जब जोड़ोगे तो आएगा भैया 13, और 13 भी तो हमारा 10 से बड़ा है तो हम 6 7 को ले सकते हैं इस रिश्ते में। तो हमारे पास 2 सेट दिया होगा, उस 2 सेट से आपको इस तरीके का रिलेशन पूछ देगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये दोनों सेट से इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, और जो रिश्ता कहलाएगा या जो रिश्ता वो पूछे उसके अकॉर्डिंग यहां से ढूंढ लेना है, उसको छांट के लिख देना है, काम हो जाता है, खत्म। चलो जी एक रिश्ता और लेते हैं, क्योंकि रिश्तों को बनाने में बहुत मजा आ रहा है नहीं? तुम लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमको तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि तुम लोग इस समय मेरे से जुड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और जुड़ रहे हो तो भाई साहब लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना कि तुम लोग का मेरे क्लास में कैसा लग रहा है। बाकी फीलिंग आ रही है कि नहीं कि क्लास वाला? बाकी तो ठीक है यार, तुम लोग जो सही समझो। अगर तुम लोगों को लगता है कि हमें एक रिश्ता जोड़ ही लेना चाहिए तो जोड़ लेना। आइए जी दूसरा रिश्ता हम लोग यहाँ से बनाते हैं, पर यार तुम लोग भी कहीं ना कहीं हमसे भी रिश्ता जोड़ लेना, अच्छा लगेगा हमको भी। दूसरा रिलेशन देखते हैं। डिफाइंड अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स देयर difference should be less than 2। ठीक है जी, हम लोगों को एक ऐसा रिश्ता ढूंढना है। देख लो यहां पर हमको बोला कि रिश्ता ढूंढिए दो नंबर्स के बीच जिसका डिफरेंस मतलब होता है भैया घटाना, डिफरेंस मतलब होता है घटाना, उस दोनों को हटा कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उन दोनों को घटा करके वो 2 से छोटा होना चाहिए। शुड लेस देन 2 यानी 2 से छोटा होना चाहिए। यानी दो नंबर का रिलेशन ऐसा दो नंबर ढूंढो जिसको घटा करके 2 से छोटा हो जाए। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ढूंढो उस लड़के को जिसका हाइट 5 फीट से छोटा हो, ऐसा। तो इन दिस केस मतलब हाँ यार चलो ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है कि हमने कह दिया कि एक रिलेशन ढूंढना है दो नंबर्स के बीच जिन दोनों नंबर्स का डिफरेंस करके यानी कि घटा करके 2 से छोटा आना चाहिए। अब फटाफट उसी में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन कौन नंबर है जो 2 से छोटा है जिसको हम यहां से छांट करके लिख सकते हैं। आइए जी चर्चा कर लेते हैं।
मेरे पास शायद स्पेस की कमी लग रही है, तो हम ठीक है यहाँ पर इतना एडजस्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो जाओ सिम सिम। ठीक है जी, हाँ ठीक है, हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा, इतना स्पेस काफ़ी है। हाँ तुम लोग को कट उठ ना रहा हो, चलिए ठीक, आ जाइए। हम यहाँ से एक रिश्ता, ओहो ये भी मेरे साथ बेवफा निकल रहा है शायद। चलो आर, यहाँ से देख लेते हैं वो कौन कौन सा है जिसको हम लोग यहाँ से छांट करके लिखने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, जिसका डिफरेंस करके 2 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा। 2 3 को घटाओ, 2 3 को घटाओ, आगे पीछे करके उसी तरीके से घटा सकते हो, क्योंकि कोई ऐसे फिक नहीं लिखा है कि सेकेंड वाला को फर्स्ट से घटाओ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आगे पीछे करके घटा सकते हो। यहां समझो, 2 और 3 को घटाओ, आएगा कितना 1। तो 1 जो है भैया वो 2 से छोटा होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं 2 3 को। चलो जी आगे, 2 और 5 देख रहे हो, 2 और 5 भी अगर आप तुम देखोगे तो 2 और 5 क्या है, घटाएंगे। 2 और 5 को घटाएंगे, आएगा 3, जो 3 जो है वो 2 से तो छोटा है नहीं। अब 3 से छोटा नहीं है तो इसका मतलब है कि हम इसको तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे चचा? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि सर हमको 2 नंबर ऐसा लेना है जिसको घटा करके 2 से छोटा आना चाहिए। 2 5 को घटाएं 3 आया, जो 2 से छोटा है ही नहीं, उसको लिए ही नहीं। आगे देख लो, 2 और 7 को देखो, 2 और 7 को देखोगे घटाओगे तो आएगा 5, जो कि 2 से छोटा है नहीं, तो लेंगे है नहीं। फिर यहां से देखो 4 और 3 को घटाओ, 4 और 3 को घटाओगे तो आएगा 1, और 1 जो है वो 2 से छोटा है। इसका मतलब है कि हम 4 और 3 को ले सकते हैं बहुत ही मजेदार ढंग से। आगे बढ़ते हैं, 4 और 5, 4 और 5 को जब तुम घटाओगे तो आएगा भैया 1, और 1 में हमारा इसको लिया जा सकता है क्योंकि 1 2 से छोटा होता है। फिर यहां देखो 4 और 7 घटाओगे, आएगा कितना 3, तो भैया 3 आने की वजह से हम तो इसको लेंगे नहीं। 6 और 3 को घटाओ, आएगा भैया 3, और 3 तो भैया 2 से बड़ा होता है, 2 से तो छोटा होगा नहीं, इसका मतलब हम इसको भी नहीं लेंगे। आता है 6 और 5 में, 6 5 को घटाओगे भैया 1, और 1 तो 2 से छोटा है, इसका मतलब हम 6 5 को रिलेशन में ले सकते हैं। आगे देख लो, 6 और 7 को घटाओ, आएगा कितना 1, इसका मतलब हम इसको रिलेशन में ले सकते हैं क्योंकि 1 कहीं ना कहीं 2 से छोटा है मेरे प्यारे भाई साहब। इसका मतलब ये समझ लिए कि हम रिलेशन ढूंढना धीरे धीरे सीख चुके हैं बहुत ही मजेदार ढंग से, कि अच्छा इतना ही आसान है रिलेशन ढूंढना, तो भैया हाँ इतना ही आसान है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, जैसे आपको कुछ बात यहाँ से एनसीईआरटी बुक्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं लोग, ताकि तुम लोग को भरोसा हो जाए कि हाँ भैया सर जो है वो थोड़ा सा हमारे भविष्य को देखते हुए, हमारे ख्यालों को देखते हुए, हमारे इमोशंस को जोड़ते हुए पढ़ा ही रहे हैं। देखो जहां पर यहाँ लिखा हुआ है, एक छोटी सी एग्जांपल से देखो, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब है आगे जाकर के अभी डिफिनेशन में बता देंगे। लिखा है ए इज ए ब्रोदर ऑफ बी, ए क्या है बी का ब्रोदर हो, ऐसा ऐसा रिलेशन ढूंढिए इस तरीके का। ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, आगे फिर लिखा है एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, मतलब मेरा एज तुम्हारे एज से बड़ा हो, ऐसा। फिर लिखा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड ए इज फाइनल एग्जाम इज लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बी इन द फाइनल एग्जाम, यानी ए और बी ऐसा ऐसा ढूंढिए जिसमें पहला वाला का एग्जामिनेशन मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे वाले से कम हो, ऐसा ढूंढने को बोलता है। तो ले दे करके हमने जितना आपको एग्जांपल्स बताया ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात हो रही है, और इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। हम एक दो एग्जांपल्स और देते हैं, उस एक दो एग्जांपल्स के बीच फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और हम इसका डिफिनेशन देंगे रिलेशंस के ऊपर, और आज की क्लास पर हम वहां पर पहुंच जाएंगे जहां तक आज हमें पहुंचना था। तो भैया हम लोग चल लेते हैं फटाफट 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 फटाफट। कहां पर? तो हम फटाफट चल लेते हैं, यानी कि एक नए एग्जाम्पल्स के तरफ 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 तरफ। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है जी, समझ लीजिएगा। यहां पर ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा। चलो हम एक सेट ले लिए, और चलो इस बार हम सेट में ले लिए 4 5 6, ठीक है जी। एक सेट ले लिए बी, यहां पर ले लिए 4 7 और 8, चलो इतना ले लिए हमने। अब यहां पर क्या किए कि हम सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के बता दिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? पहला 4 उठेगा, इन तीनों के साथ कोलैब करेगा, 4 7
फिर 4 8 इस तरीके का बन गया। फिर 5 उठेगा, इन तीनों के साथ कोलैब करेगा, 5 4 5 7 5 8 इस तरीके का कोलैब करेगा। फिर 6 उठेगा, इन तीनों के साथ कोलैब करेगा, यानी 6 4 6 7 फिर 6 8, तो इस तरीके से कोलैब कर गया। तो भैया ठीक है कि इस तरीके से हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हम आपको एक रिलेशन देते हैं, रिलेशन सपोज दैट ऐसा, ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ है तो बता दीजिएगा। अब हम यहां पर आपको एक रिलेशन देते हैं कि रिलेशन बिटवीन ऐसा लिख देते हैं, इन विच रिलेशन इन विच फर्स्ट नंबर इज greater than the second number। हमने एक रिलेशन आपको यहां पर दिया कि एक ऐसा रिश्ता ढूंढिए, एक ऐसा रिलेशन ढूंढिए इन विच, जिसमें फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर, यानी जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये रिश्ता आप ढूंढिए। हमने एक रिलेशन दिया आपको नॉर्मली कि एक ऐसा रिश्ता ढूंढिए जिसमें पहला नंबर यानी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर, यानी पहला नंबर सेकेंड नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो हमने एक रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। यहां से देखो क्या क्या मिल सकता है हमको। तो यहां पर हमने देखा कि भैया यहां पर जो हमें कुल मिलाकर के देखने को मिल रहा है कि पहला नंबर बड़ा होना चाहिए। तो एक तो यहां दिख रहा है 5 और 4, जिसमें पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 5 4। फिर देखो जी कहां कहां है, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां देख रहे हो 6 4 है जो कि ऑलरेडी बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 6 and 4। आगे देखोगे जी यहां तो छोटा है, यहां भी छोटा है, तो हम उसको लेंगे नहीं। तो इस तरीके से हम रिलेशन ढूंढ लिए। इसी के बीच अगर कहता कि सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर, तो तुम ढूंढ लेते यार कि सेकेंड नंबर में कौन कौन बड़ा है, वो देख लो, उसको फिर लिख डालो, है कि नहीं। तो वो तो तुम कर ही सकते हो, है कि नहीं। तो बस ये छोटी छोटी रिलेशन जो है वो आपको पूछेगा, घबराने की बात है नहीं, सिंपल सिंपल सा लॉजिक है। तो आइए अब हम आपको डिफिनेशन की तरफ ले चलते हैं, झलकियां जहां पर अरे यार, जहां तक आपसे मिलने को बेकरार हम भी बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत रिलेशंस के डिफिनेशंस में चलने से पहले आपको थोड़ी बहुत हिंट करते हैं। अब जरा सा देखना, जब हम यहां पर 2 सेट दिया हुआ था, 2 सेट से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट से जब हमने निकाला और जब हमने एक रिलेशन दिया आपको और उस रिलेशन से जब आपने आंसर भी निकाल दिया ठीक ठाक, अब जरा सा गौर करना कि रिलेशन के अंदर जो भी यहां पर एलिमेंट है या रिलेशन के अंदर जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं हम इसी से तो उठा रहे हैं, A क्रॉस B से। देख लो यहां जब हम रिलेशन ढूंढे हैं तो हर एक रिलेशन में यहां जो है वो हम किससे उठा रहे हैं, A क्रॉस B से उठा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब हम इतना तो कह सकते हैं कि इसके घर का जो भी होगा, यानी यहां जो रिश्ता होगा वो कहीं ना कहीं यहां मिलेगा, ये यहां मिलेगा ही मिलेगा। हम आपको और भी एग्जांपल लेकर के दिखाए थे, उन सब में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या ऐसा ही कंडीशन आगे भी था क्या। जरा सा दिखाइए सर, हमको देखना भी है। तो हाँ देख लीजिए, जरा सा देखो यहां से। ओहो ये क्या हो गया, बेवफा ना निकलो तुम। अब यहां से समझो, ये हमारे पास R है। अब यहां पर देखो कि 4 7 ऑलरेडी लिया गया था यहां से, 6 5 ऑलरेडी लिया गया है यहां से, 6 7 लिया गया है यहां से, यानी यहां का हर एक मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं यहां है। यूं कह लो कि R के अंदर आने वाला हर एक का हर एक A क्रॉस B से ही लिया गया है। और जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि R जो होगा वो कहीं ना कहीं A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब ये सबसेट का क्या मांझरा है सर, तो सीधा सीधी मांझरा 11th का सबसेट से ही है। लेकिन यहां पर आपको बताते हैं कि जब भी
किसी घर का हर एक मेंबर किसी दूसरे घर में चला जाता है या उसके घर में भी रहता है तो हम वहां पर सबसेट लगा देते हैं। जैसे ध्यान से समझना कि सपोज दैट हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं फैमिली मेंबर वाला, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो जैसे मान के चलो ए एक सेट ले लिए 1 2 3 और एक सेट बी ले लिए जिसमें सपोज कर लो 1 2 3 करते करते 10 तक पूरा एलिमेंट है। अब जरा सा देखो इसके घर का हर एक मेंबर इसके घर में है तो हम जनरली ए लिख देते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिख देंगे। मान के चलो कि ये तुम्हारा फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर में तुम रहते हो, तुम्हारे मम्मी रहती है, तुम्हारे पापा रहते हैं, ठीक है जी। लेकिन ये फैमिली जो है वो तुम्हारा कोई बड़ा फैमिली के अंदर भी है जिसमें दादाजी हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर लोग भी हैं, तुम लोग हो, पूरा फैमिली इसमें है, चाचा चाची लोग भी है, तुम्हारे लोग के सब कुछ। अब हुआ क्या कि इस घर के जितने भी मेंबर है वो यहां भी है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी होगा। इसी तरीके का कंसेप्ट जो है वो हमारा रिलेशन में भी देखने को मिलता है। जरा देख लीजिए जी, जरा यहां पर हमारा देखने का नजरिया ये रहा कि इसका जितना भी मेंबर है जो भी यहां पर आ रहा है वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी से ही लिया गया है या वो ऑलरेडी उसमें है, उसमें घुसेड़ा हुआ है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आर जो है सॉरी यहां पर हम लिख सकते हैं कि आर जो है वो क्या क्या सेलेक्ट होता है जी भाई साहब, चलो ठीक है कोई बात। तो आर जो है वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा भाई साहब। यानी सीधा सीधी समझो तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों? क्योंकि आर का हर एक मेंबर किसमें है, ए क्रॉस बी में है। अगर समझ लो कि शर्मा हाउस का हर एक मेंबर वर्मा हाउस में है तो शर्मा हाउस सबसेट हो जाएगा वर्मा हाउस का। इस तरीके से समझ लेना, बात खत्म, पैसा हजम। अब यहां से आते हैं डिफिनेशन पर। किस पर आते हैं जी, डिफिनेशन पर। अब यहां तक चर्चा हो गई है खत्म, आते हैं चर्चा डिफिनेशन पर। और डिफिनेशन से फिर आज की क्लास को हम कर देंगे टाटा बाय बाय। पर वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का इंटरेस्टिंग मजेदार क्लास आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। तो भैया हम फटाफट यहाँ पर डिफिनेशन दे देते हैं आपको रिलेशन का, ठीक है। जो किताब में दिया है वो भी डिफिनेशन हम दे देते हैं, बट यहाँ पर जो जनरली चीज है कि यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो डिफिनेशन दिया हुआ है और रिलेशन, ठीक है। ऊपर में यहाँ पर अगर हम इसी को फोकस करें तो यहाँ पर डिफिनेशन आपका दिया हुआ है कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, बट हम वो डिफिनेशन पे नहीं चलते, जो आपको समझाएं उस डिफिनेशन पर हम चर्चा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे रिलेशन आर लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी is a subset of A क्रॉस B। ठीक है जी, हमने इतना ही डिफिनेशन लिया छोटा सा कि R का हर एक मेंबर A क्रॉस B से ही लिया जाता है, या कह लो कि R का हर एक मेंबर इसमें भी होता है। तो जस्ट अगर ऐसा होता है तो हम लिखते हैं R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो वही चीज हमने यहां पर लिख दिया है कि अगर एक रिलेशन R होगा फ्रॉम सेट A से लेकर के B में, देन इट इज अ सबसेट ऑफ क्या होगा, ए क्रॉस बी का वो सबसेट होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जांपल तो आपको पहले ही दे दिए। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, आर इज इक्वल्स टू ऐसे ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है जी। या तो कई बार इसको ऐसे भी लिख देता है, आर सच दैट ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ऐसे भी लिख देता है। बट ये रेयर केस में देखा जाता है, तो सीधा सीधे ऊपर वाला ही आप मेंशन करके चलो कि ठीक है, आर के अंदर हम वैसा वैसा पेयर को लेते हैं, ए और बी को, जो कहीं ना कहीं ए जो है वो ए से लिया जाता है, बी जो है वो बी से लिया जाता है। सीधा सीधी हम ये मतलब निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रहा रिलेशंस का डिफिनेशन कि अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड इट इज डिनोटेड बाय आर या फिर आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट
A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, इस तरीके से। या कई बार इसी को लिखने के एक और तरीका है, हम बता ही देते हैं, चलो फिर कभी तुम लोग देखोगे तो फिर उन ख्यालों में नहीं रह जाना। A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इस तरीके से भी वो लिखा जा सकता है, सच दैट A इज ग्रेटर देन B, इस तरीके का एग्जांपल्स के रूप में आप लिख सकते हो। लेकिन जनरली जो मोटा मोटी है वो आपको किताब में भी इस तरीके का मिलेगा, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इस तरीके का भी बहुत बार किताब में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इससे घबराइएगा नहीं, या तो रिलेशन को इस तरीके से कभी कभार देखते हुए मिलेगा, या तो ऐसे भी देखा जा सकता है, या तो ऐसे भी देखा जा सकता है। देखने की अलग अलग नजरिया हो सकती है, बट है एक ही चीज। सिंपल सा फंडा यही है। देखो जैसे हम एग्जांपल्स के थ्रू भी एक बार लास्ट आपको समझा देते हैं ताकि आपको और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। यहीं पर देखिए, यहाँ पर जो आर में जो लिया गया है, देख लो ये जोड़ा जोड़ा में बनाया गया है। जैसे जोड़ा जोड़ा में कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे बनाया गया, ए और बी का टर्म यहाँ पर लिया गया है, ए बी जोड़ा में लेकर के बनाया गया है। और ये ए बी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है किससे, ए क्रॉस बी से ही तो हम उठाए थे, ए क्रॉस बी से, तो यहाँ से डिफिनेशन आ जाता है। आप अगर एग्जाम्पल से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो। देख लो यहाँ का जो भी मेंबर है वो कैसा दिख रहा है, ए बी कोमा में से सेपरेट दिख रहा है। और ये लिया कहाँ से गया था, हम ए क्रॉस बी से ही लिए थे, तो ये बिलोंग कर गया ए क्रॉस बी में। तो इस तरीके से चीजों को बहुत ही आसान तरीके से हम डिफाइंड कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से। जैसे ऊपर वाले केस में भी अगर तुम देखना चाहो तो वहां भी हम ऐसा कर सकते हैं। देख लो इस वाले रिलेशन में आ जाओ आ जाओ जाओ जाओ, हाँ ठीक है। यहाँ भी देख लो, अगर हम यहाँ पर भी वो चीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वाई नोट। यहाँ से भी अगर हम इसी चीज के रिलेशंस को जनरल केस में लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, क्योंकि ये सब ए बी टर्म के जैसा दिख रहा है। और ये कहाँ से लिया गया था, तो ए क्रॉस बी से ही ऊपर में लिया गया था, तो ए क्रॉस बी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो लिखने के अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीके हैं, बट आप जैसा कन्वीनियंट हो वैसा ही है। जैसे यहाँ भी अगर आपको अब हम किताब के थ्रू भी थोड़ी बहुत दिखा देते हैं, जो किताब की भी डिफिनेशन है, यहां से भी आपको कुछ क्लू मिल जाएगा। देखिए जी जरा यहाँ, ठीक है, हाँ यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक रिलेशन दिया हुआ है, देख लो ए बी, इस तरीके लेना है कि ए क्रॉस बी से होना चाहिए, जहां पर ए इज ए ब्रोदर ऑफ बी, ऐसा लिख दिया। यानी पहला वाला जो है वो बी का ब्रोदर होना चाहिए, इस तरीके का। फिर यहाँ लिखा ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, वेर ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, इस तरीके का लिख दिया है। तो उसकी लिखने की ये शैली है, उस पर भी हम लोग कल और भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी देख लो ए क्रॉस बी, इसी तरीके का यहाँ पर तमाम चीजें लिखे रहा होगा। जैसे हम यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिए थे, हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करें, जरा सा देखना। जैसे हम यहाँ पर आपको ले चले उन वादियों में जहाँ से कोई आता जाता नहीं, तो हम फटाफट वहां पर आपको लेके चलते हैं। जैसे देखो लास्ट है, चर्चा लास्ट रहेगी हमारे पास। जैसे ए हम एक सेट ले लिए थे 2 4 6, ठीक है जी, और बी हमारे पास एक सेट ले लिए थे, सपोज चलो 3 और 5 ले लिए। इससे जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी क्या क्या आएगा, 2 3 आएगा, फिर 2 5 आएगा, फिर 4 3 आएगा, और फिर क्या आएगा जी 4 5 आएगा, फिर आएगा 6 3 आएगा, और फिर कौन आ जाएगा जी 6 5 आएगा। अब हम यहां पर एक रिलेशन दे दिए, आर इज इक्वल टू ए एंड बी, इस तरीके से बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, सच दैट ए इज लेस देन बी, हमने ऐसा लिख दिया। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसी के थ्रू आपको समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखो जरा, हमने क्या लिखा, ए सेट था, बी सेट था, क्रॉस प्रोडक्ट तो हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब हमको जो रिलेशन दिया है, इस बार वो लैंग्वेज के थ्रू नहीं लिखा, उसने मैथमेटिकली ऐसा लिखा, ठीक है। जो पहले मैथमेटिकली नहीं लिखता था, हम लैंग्वेज के थ्रू आपको बता देते थे, लेकिन इस बार उसने कहा कि नहीं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर हुआ क्या कि आपको जोड़ा जोड़ा पेयर लेना है, ए बी का पेयर लेना है। किससे लेना है जी, यहां से लेना है, ए क्रॉस बी। ये जो आप देख रहे हो सिंबल ऐसा वाला, इसको हम बिलोंग्स टू कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो लोग पढ़े हैं वो लोग जान रहे हैं, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। बिलोंग्स टू का मतलब है कि आपको यहां से ही उठा करके पिक करना है, यानी यहां से ही उठाना है, उसका मेन मतलब है ये है। या कह लो कि ये वाला जो भी होगा वो यहां से ही रहेगा,
ये आप समझ सकते हैं। तो सीधा सीधी आपको ए और बी उठाना है, लेकिन कहां और किस तरीके से? तो आगे लिखा है कि ए इज लेस देन बी होना चाहिए, यानी ए जो है वो बी से छोटा, यानी पहला जो है वो दूसरे से छोटा होना चाहिए। देख लो कौन कौन आएगा जी। तो आर के अंदर ऐसा ऐसा आएगा, 2 3 आएगा क्योंकि पहला वाला छोटा है। यहां भी देख लो 2 5 बिल्कुल आएगा जी क्योंकि पहला वाला छोटा है। 4 3 नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला बड़ा हो गया। 4 5 बिल्कुल आएगा जी, क्यों? क्योंकि यहां से हमने सीखा कि ठीक ठाक पहला वाला छोटा है। ये नहीं आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। ये भी नहीं आएगा क्योंकि पहला वाला 6 बड़ा है। इस तरीके से आपने रिलेशन निकाल दिया। इसी तरीके का एक रिलेशन और लिखता, देखो जरा सा ऐसे, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ऐसा अगर वो लिख दिया। फिर लिख दिया सच दैट ए इज लेस देन बी, ऐसा लिख दिया कि ए जो है वो बी से छोटा होना चाहिए। ए है बी से छोटा होना चाहिए, यानी पहला वाला छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दोनों बार एक ही लिखा गया क्या? सॉरी 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 जी, मेरी भी बातें कुछ और हो गई। इज ग्रेटर देन बी, ऐसा लिख दिया जी। तो अब आप क्या करोगे? सीधा सीधी वैसा वैसा ढूंढो जहां पर ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, यानी ए पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है। तो ए इज ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब पहला वाला बी से बड़ा होना चाहिए, यानी पहला वाला दूसरा से बड़ा होना चाहिए। ढूंढो ऐसा ऐसा कहां है? ये तो हुआ नहीं क्योंकि पहला वाला 2 छोटा है, ये भी छोटा है, ये होगा नहीं। यहां पर देख लो पहला वाला बड़ा है 4 3, यहां लिख लोगे 4 3। चलो जी यहां ढूंढो, ये तो होगा नहीं क्योंकि पहला वाला छोटा है। ये हम ले सकते हैं क्योंकि पहला वाला बड़ा है 6 3। ये हम ले सकते हैं भैया क्योंकि हम यहां पर पहला नंबर को बड़ा ढूंढ रहे हैं, यानी ए इज ग्रेटर देन बी ढूंढ रहे हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस ये सिंपल है बॉस, बस आपको जो पहले समझाया वही है, बस इसमें मैथमेटिकली लिखने का ये एक आइडिया है सर, और इसमें कुछ भी नहीं है सर। आप समझदार हैं सर, इस बात पर हमको गर्व है सर कि आप इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रख ही रहे हैं। जैसे हम एक रिलेशन और बोल देते हैं, ए बी सच दैट ए इज, या फिर ऐसा लिख देते हैं सच दैट सम ऑफ ए एंड बी आर लेस देन 5। देखो हम ऐसा कुछ लिख देते, तो बाय द वे ऐसा हम कुछ लिखना चाह रहे थे, या ऐसा लिख देते कि चलो ठीक है लेस देन 8 हम लिख देते कि ऐसा मतलब ए बी ढूंढिए और जिसमें इस तरीके से हो कि ए और बी का जो सम हो, सम मतलब जोड़ा, वो 8 से छोटा होना चाहिए। तो आप फटाफट ऐसे ढूंढना शुरू कर देते। अच्छा जी आ जाइए यहाँ पर ढूंढने। तो ढूंढने के लिए आप फटाफट यहाँ से क्या करते, यहाँ से चले जाते खोजने। अच्छा बताओ जिसको जोड़ करके 8 से छोटा आना चाहिए। 2 3 को जोड़ोगे 5, 8 से छोटा ले सकते हैं। 2 5 7, 8 से छोटा है ले सकते हैं। 4 3 7, 8 से छोटा है ले सकते हैं। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, वो 8 से छोटा नहीं है, नहीं लेंगे। 6 3 9, वो 8 से छोटा नहीं है, नहीं लेंगे। 6 5 11, वो 9 से छोटा नहीं है, सॉरी 8 से छोटा नहीं है, नहीं लेंगे। ऐसा आप छांट सकते हो। तो रिलेशन लिखने का ये एक फंडामेंटल मैथमेटिकली टर्म है सर, इसमें आप ज्यादा कुछ सोचिएगा नहीं। जैसे हम लिख दिए ऐसा, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, वेयर ऐसा कुछ लिख दिए कि ए इज इवेन नंबर। हमने ये लिख दिया सर कि हमने क्या लिख दिया, जरा सा सुनिए। ए भी तो आपको लेना है, लेकिन ए जो होना चाहिए यानी पहला वाला जो नंबर है वो आपका इवेन होना चाहिए। इवेन मतलब 2 4 6 8 में से कोई होना चाहिए। तो आइए जी ऐसा ऐसा ढूंढ लेते हैं कि इवेन कौन कौन था। तो यहां से अगर तुम ढूंढने बैठोगे कि भैया ऐसा ऐसा छांटो जिसमें पहला नंबर इवेन था, तो भैया इसमें तो सभी का सभी पहला नंबर इवेन ही है। देख ही लो चचा, यहाँ पर देख लो 2 3 पहला नंबर इवेन, यहाँ भी इवेन है, तो सब लिया जा सकता है। तो रिलेशन में सब आ जाता, पूरा रिलेशन ही उठ करके आर बनाते तो पूरा पूरी यही कॉपी पेस्ट हो जाता। 2 3 2 5 4 3 4 5 6 3 और 6 5, यानी सीधा सीधी कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल भी हो जाता, कॉपी एंड पेस्ट हो जाता, सीधा सीधी वही। उसी रिलेशन में हम अगर ऐसा कुछ लिख देते, चचा थोड़ी बहुत और चर्चा कर ही रहे हैं तो कर ही देते हैं। एक रिलेशन हम ऐसा लिख देते,
चलो जी, R इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज इवन and B is less than and या ऐसा लिख देते हैं and B is 5। हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, यानी ऐसा नंबर ढूंढिए जिसमें A तो इवन हो और B 5 हो। ठीक है जी, तो यहां से ढूंढ लेते कि A में पहला इवन आना चाहिए, यानी पहला नंबर इवन हो और सेकेंड नंबर B हो जो 5 है। तो कौन कौन आता जी, देख लो यहाँ इवन है पहला नंबर और दूसरा 5 है। यहाँ पर देख लो पहला नंबर इवन है और 5 है। यहाँ देख लो ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर 5 है। तो वहां पर जब आप रिलेशन देखते तो कौन कौन आता, 2 5 एक आता, फिर 4 5 एक आता, फिर 6 5 आता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको कुछ भी डाउट नहीं रहने दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमेंट में पूछना है तो जरूर पूछिएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट कर दीजिएगा, इससे बहुत बड़ी उत्साहित मिलती है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। और क्या ही बोले यार, तुम लोग तो खैर अपना हो और उम्मीद है कि तुम लोग कुछ बेहतर ही करोगे हमारे साथ भी और खुद के साथ भी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और कल की क्लास में हम फिर से मिलेंगे एक नए सिरे से इसके टाइप्स पर बात करने के लिए। आज पूरा रिलेशंस पर ही चर्चा कर रहे थे कि रिलेशन होता क्या है। डिफिनेशन आपको दे दिए, इसमें बहुत सारी चीज सिखाएं, सेट सिखाएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट सिखाएं, फिर रिलेशन सिखाएं जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल्स के बाद डिफिनेशन दिए और डिफिनेशन पर जो बुक की भी चर्चा होती है मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है उस पर भी चर्चा कर दिए। फिर भी कोई डाउट होता है यार जरूर कमेंट करना, कल हम इस पर थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द रिलेशन के ऊपर।